सनातन धर्म के जो भी प्रतीक हैं, जो भी आस्था के हमारे विषय हैं, उसको समय-समय पर इतना कलुषित क्यों किया गया? इसकी क्या वजह मानते हैं आप? जैसे उदाहरण देकर थोड़ा आप अपना सवाल मेरे को एक्सप्लेन करें। और जैसे ये कहा जाता है हमारे आराध्य श्री राम के बारे में कि उनकी जो नीतियाँ थी वो महिला विरोधी थी, क्योंकि उन्होंने माता सीता का वनगमन के लिए मजबूर किया। जैसे ये कहा जाता है कि भगवान शिव का के शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया जाता है ये आडंबर है। जैसे कहा जाता है पिंडदान करना या 13 दिन की जो हमारा एक किसी के मरने के बाद जो हमारी गतिविधि होती है या हमारे सभी पूजा पूजन विधि को विवाह का जो समारोह होता है, हर अनुष्ठान को एक आडंबर ढोंग कह दिया जाता है, पोंगे पंडितों का बनाया गया एक सिस्टम कह दिया जाता है। और भी तमाम तरीके की बातें की जाती हैं जो हमारे सनातन धर्म और पे आस्था और हमारे प्रतीकों को नुकसान पहुँचाती है। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, हमें ये देखना होगा कि ये कहता कौन है। एक तो सहज मानवीय जिज्ञासा हो सकती है, क्यूरियोसिटी हो सकती है कि कोई समझना चाहे कि ये क्यों होता है। जो समझना चाहेगा वो उसको रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, सत्य के तराजू पे तोलेगा, विज्ञान के तराजू पे तोलेगा, कोई चीज़ उसको सही लगेगी, कोई चीज़ उसको गलत लगेगी। जो सही लगेगी उसका पालन करेगा, जो गलत लगेगी उसको उसका कारण ढूँढेगा कि गलत चीज़ क्यों इतने हज़ारों वर्षों से चल रही थी और क्या हमारे एक्सपेरिमेंट में, हमारी समझ में कोई कमी रह गई है क्या? लेकिन जिसको समझना नहीं है, केवल आलोचना करनी है और प्रोपेगेंडा करना है और जिसका काम ही यही है कि इस देश की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर आघात किया जाए, उसको खत्म किया जाए और यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक ऐसा समाज जो अपने से ही घृणा करने लगे, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले युवा तैयार किए जाएँ, स्वयं को हीनता से देखने की भावना पैदा की जाए और भारत को जोड़ने वाली जो शक्ति है, जो धर्म है, जो परंपराएँ हैं, उनके प्रति अपमान, उनका रिडिक्यूल करना, ह्यूमिलिएट करना और इस प्रकार की परंपराओं का पालन करने वाले को मारने तक को उनको साधारण घटना बताने की सोच तक ले जाना। इस प्रकार से नफ़रत से भरे हुए प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को तो हम सब पहचान ही रहे हैं और ज़्यादातर ये वो प्रोपेगेंडा वार ही है। जब अंग्रेज भारत में आए, तो वो अचंभित थे और भी कई विदेशी यात्री जो भारत में आए, व्यापार के लिए या राज करने के उद्देश्य से वो यहाँ के विज्ञान को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखकर अचंभित थे। और इसी कारण उन लोगों की पहली साजिश यही थी कि एक तो यहाँ का विज्ञान और यहाँ की शिक्षा और ज्ञान परंपरा को खत्म किया जाए। दूसरे यहाँ के नागरिकों के मन में जो आत्मगौरव का भाव है, जो स्वाभिमान है, जो अपनी ज्ञान परंपरा की पहचान है, एहसास है, इसको झूठा इतिहास पढ़ा के, झूठा ज्ञान पढ़ा के, झूठे एजुकेशन के माध्यम से इनके अंदर हीन भावना पैदा की जाए। उसी हीन भावना से पैदा हुए हीन लोग, जो कम्युनिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने हमारी हमारी ज्ञान परंपरा को इस तरह का आडंबर और पाखंड बताया है। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पाखंडी और हिंसक और हत्यारे जो लोग हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या इस्लामिक जिहादी हो, वो अगर भारतीय इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ और नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों जो सवाल पूछ कर आ रहा है, मानवीय जिज्ञासा के तौर पे आ रहा है, उसके साथ शास्त्रार्थ करने की, ज्ञान पे चर्चा करने की, नए ज्ञान को स्वीकार करने की हमारे यहाँ हमेशा से परंपरा रही है। लेकिन जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ हमला करने आ रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा करने आ रहा है, उनका एक्सपोज भी करना जरूरी है और उनको सख्ती पूर्वक, निर्ममता पूर्वक कुचलना भी जरूरी है। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद, नमस्कार।